मैं श्लोक 15 बोलूंगी। श्लोक 15 बोली दिए। पांचजन्यं हृषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रं दधौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ। पांचजन्य हृषिकेश देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दधौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। अनुवाद। तत्पर कृष्ण तांकर पांचजन्य एवं बहु भोजनकारी भीमकर्मा भीम तांकर भयंकर पौंड्र नामक शंख को बजाइले। कृष्ण उनके 5 जन्य शंखनाद बजाए। अर्जुन देवदत्त नामक एक शंख बजाए। भीम उनके भयंकर पौंड्र नामक शंख बजाए। कुरुक्षेत्र भावार्थ। ए श्लोकरे भगवान श्रीकृष्णଙ୍କୁ ହୃଷିକେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି कारण से होउଛନ୍ତି समस्त इंद्रियर अधिकारी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश के वो नाम में जाना गया है, कहा गया है, क्योंकि वो समस्त इंद्रिय के अधिकारी है। जीवगण तांकर अंश विशेष अटंती एवं सेथिपाई से जीवगणकर इंद्रिय गुड़िक तांकर अंश विशेष अटंती। जीवगण उनके अंश विशेष है, इसलिए जीव के इंद्रिय को भगवान का अंश विशेष होते हैं। मायावादीगण जीव मानकर इंद्रिय मानक कथा जानी पारती नहीं एवं सेथिपाई सेमाने सर्वदा जीव मानकु इंद्रियहीन किंबा निर्विशेष बोली वर्णना करने उद्विग्न। मायावादीगण जीव लोग को इंद्रिय के भांति नहीं जान पाते एवं इसलिए वो सर्वदा जीव को इंद्रियहीन और निर्विशेष वर्णना करते हैं। भगवान जीव मानकर हृदय अवस्थान करी सेमानकर इंद्रिय मानकु नियंत्रण करती, किंतु से जीव मानकु तांकर शरण रे आसीबाकु निर्देश देई सेमानकु नियंत्रण करती एवं एक शुद्ध भक्तर इंद्रिय मानकु से प्रत्येक भाव नियंत्रण करती। भगवान जीवगण को हृदय में स्थान देते हैं, उनके इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, जीव को वो उनके शरण में आने देते हैं और उनको नियंत्रित करते हैं। एक शुद्ध भक्त की इंद्रियों को प्रत्येक भाव से नियंत्रित करते हैं। एठारे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे भगवान प्रत्येक भाव में अर्जुन का दिव्य इंद्रिय गुड़ी को नियंत्रण करुछंती। कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में भगवान प्रत्येक भाव में अर्जुन का दिव्य इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं एवं इसलिए उनका नाम हो ऋषिकेश है। भगवान श्री कृष्ण का नाम ऋषिकेश क्यों है कि वो जीवगण को उनके इंद्रियों को वो उनके पास आने देते हैं और उनको नियंत्रित करते हैं, इसलिए वो अर्जुन के दिव्य इंद्रियों को नियंत्रित करते थे, इसलिए उनका नाम ऋषिकेश है। भगवान विभिन्न कार्य अनुଯାयी विभिन्न प्रकार नाम अच्छी। उदाहरण स्वरूप तांकर गोटे नाम होउछि मधुसूदन, कारण से मधु नामक एक दैत्य को विनाश करते। भगवान का विभिन्न नाम है, अनेक नाम है। एग्जाम्पल उनके एक नाम है मधुसूदन। वो एक मधु नाम का दैत्य दानव को
विनाश किए थे। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାମ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ, कारण से गाभी नामक इंद्रियों को आनंद दियंती। उनके और एक नाम है गोविंद, क्योंकि वो गाभी मानव को गाभी को इंद्रियों को आनंद देते हैं। ତାଙ୍କର ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଟେ ନାମ ହେଉଛି वासुदेव, कारण से वासुदेवଙ୍କର पुत्र रूपे आविर्भूत ହୋଇଥିଲେ। उनका नाम है और एक वासुदेव। वो वासुदेवଙ୍କ राजा वासुदेव और देवकी के वो पुत्र के रूप में जन्म लिए थे, इसलिए उनका पिता का नाम वासुदेव है, इसलिए उनको भी भगवान को श्री कृष्ण को लोग वासुदेव के नाम से भी जाना जाते हैं। ତାଙ୍କର अन्य एक नाम होची देवकी नंदन, क्योंकि उनका पुत्र उनके माता का नाम का देवकी है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के देवकी नंदन के नाम में जाना जाता है, कारण से देवकी को माता रूप में ग्रहण करथिले। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ, कारण से वृंदावन में ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ लीला କରିଥିଲେ। उनका और एक नाम है जसोदा नंदन, क्योंकि वृंदावन में जसोदा उनका पालते थे, पालित माता थे और वो बाल्य लीला जसोदा के पास करते थे। ତାଙ୍କର ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ପାର୍ଥ ସାରଥୀ, कारण से एक ତାଙ୍କର सखा अर्जुनଙ୍କର सारथी रूपे काम करथिले। उनका और एक नाम है पार्थ सारथी, क्योंकि उनके सखा अर्जुन के सारथी रूपे वो रथ में बैठे थे। सेहीपरि तांकर नाम होची ऋषिकेश, कारण से कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अर्जुन को निर्देश देथिले। उनका और एक नाम है ऋषिकेश, क्योंकि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को वो निर्देश दिए थे। अर्जुनଙ୍କର एठारे धनंजय बोली कुहाଯାଇଛି, कारण से तांकर बड़ भाई को धन संग्रह साहाଯ୍य करथिले। अर्जुन को यहाँ पे धनंजय के नाम बोला धनंजय के नाम पे जाने जाते हैं, क्योंकि वो उनके भ्राता उनके बड़ा भाई तो धन संग्रह में सहयोग करते थे। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜା युधिष्ठिर विभिन्न प्रकार यज्ञानुष्ठान निमित्त धन थे, जब उनका बड़ भाई राजा युधिष्ठिर विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के यज्ञानुष्ठान के लिए धन आवश्यक करते थे, उसी वक्त अर्जुन उनकी सहायता करते थे और धन संग्रह करके लाते थे। ठीक सेहीपरि भीम को वृकोदर बोली कुहाଯାଇଛି। और एक ठीक उसी भाव से भीम को वृकोदर के नाम जाना जाता है, कारण से बहुत भोजन कर पारती, क्योंकि वो बहुत खाते थे। से जेपरी खूब कठिन कर्म संपादन करती, वो जैसे इतने कठिन कर्म संपादन करते थे, सेहीपरि खूब भोजन करती, वैसे ही वो भोजन करते हैं। से हिडिंब दैत्य विनाशकारी भली अनेक दुस्साध्य कर्म संपादन करती, वो एक हिडिंब दैत्य को विनाश किए थे भीम, और कितने दुस्साहस कर्म भी वो संपादन किए थे। तेणु पांडव पक्षर विभिन्न योद्धावीर माने जो जो संकनाद कले ताहा योद्धृभूतଙ୍କୁ उपयुक्त प्रेरणा प्रदान कला। पांडव के पक्ष में जो योद्धावीर जो शंखनाद किए, वो योद्धावृत को प्रेरणा देता है।
प्रथमे भगवान शंखनाद कले, तत्परे अन्य माने सेमानंक शंखनाद कले। अन्य पक्षरे एक प्रकार उत्तेजनामूलक संकेत किछि नथिला। से पक्षरे परम नियंत्रणकारी भगवान श्रीकृष्ण नथिले किंबा भाग्यलक्ष्मी नथिले, तेणु सेमाने से युद्धरे पराजित हेबे यह सूचित हेउथिला। सेमानंक भाग्ୟରେ जे ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏହା ଜଣା ପଡୁଥିଲା। ଶଙ୍ଖନାଦ ଦ୍ୱାରା ही संवाद ही प्रचारित हेउथिला। आगे भगवान श्री कृष्ण शंखनाद किए, उसके बाद और कोई सब शंखनाद किए। अन्य पक्ष में युद्धधन के लोगों उत्तेजन संकेत नहीं मिलता था, क्योंकि अन्य पक्ष में परम नियंत्री भगवान श्री कृष्ण की भाग्यलक्ष्मी नहीं थे, इसलिए युद्ध उनका पराजित सूचित हो गया था। आगे भाग्य में वो लिपिबद्ध हो गया था, लिखा था कि शंखनाद द्वारा ही संवाद और प्रचारित होता है। आज मैं वीडियो समाप्त करती। जय राधे कृष्ण। काली मु श्लोक 16 बोलिली।